नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको हमारे वेबसाइट में सारा जो कंटेंट है वो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो आज ही हमारे वेबसाइट profitnama.com पे जाइए, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाके सारा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप फ्री कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ को जो है आज हम चेक कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, मोर और लेस बेसिक न्यूज़ ही जो है। और आज अगेन थोड़ा सा लेट हो गया। और यहाँ पे और एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वेदर चेंज हो रहा है तो हेल्थ जो इश्यूज़ है वो हो सकते हैं, स्पेशली थ्रोट, लंग, क्योंकि पोल्यूशन ऑलरेडी ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको हमेशा अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट। तो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है दैट मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट्स अगर डिलेड होते हैं तो मिनिस्ट्री को जो क्वेश्चन यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही बातचीत चल रहा है कि नया रेगुलेशन वो लाना चाहते हैं। यहाँ पे उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर प्रोजेक्ट का कॉस्ट अगर 15% से ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी ओरिजिनल कॉस्ट अगर जो दिया हुआ है 100 रुपये, अगर वो 115 रुपये से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वहाँ पे जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। अगर डिले होता है तो फिर उसका भी जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। बट अगेन देयर इज़ बिकॉज मैं कलकत्ता में रहता हूँ और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जो मेट्रो का प्रोजेक्ट था, वो 2014 में खत्म होने वाला था। मतलब दैट वाज़ सपोज्ड टू बी, वो स्टार्ट हुआ था 2010 में, उसका जो खत्म होने का टाइम था वो था 2014। अभी 2024 हो गया। अभी तक जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ है 2 साल पहले, 1 साल पहले ही कंप्लीट हुआ था। बट अभी भी वो पूरा मतलब एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है, पूरा प्रोजेक्ट अभी भी जो है वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। सो इसमें किस तरीके से वो करेंगे दैट नीड्स टू बी सीन। और यहाँ पे और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी प्रोजेक्ट डिले होता है तो फिर आपका इस जगह पे गवर्नमेंट को ज़्यादा पे करना पड़ता है प्रोजेक्ट डिले होने की वजह से, तो वहाँ पे भी एक हल्का-फुल्का जो है वो स्कैम होने के चांसेस होते हैं। पहले एक-एक प्रोजेक्ट्स अगर आप देखते, हम लोग जब बचपन में देखते थे नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी में देखते थे ना कि 3 महीने के अंदर ब्रिज बन गया, 4 महीने के अंदर ब्रिज बन गया। और यहाँ पे ब्रिज बनने के बाद 3-4 महीने के अंदर ब्रिज टूट के गिरता है। स्पेशली कुछ स्टेट्स हैं, आपको पता ही है। तो दैट शोज़ दैट द लेवल ऑफ करप्शन देयर। सो इसलिए जो मिडल क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, जो एक्चुअली मेहनत करके कमाना चाहता है, जो अ, जिसके पास दिमाग है, जो मेहनत करना चाहता है, तो फिर वो मूव आउट कर जाता है और उसकी वजह से आपको ब्रेन ड्रेन का जो इश्यू है वो फेस करना पड़ता है। और जो पैसे वाला है वो देखता है कि भाई यहाँ पे इतना करप्शन है तो पैसा लेके भी मैं अपना लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई पीपल मूव आउट ऑफ दैट। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, एक जनरल ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे मुझे पता नहीं, मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट मैं एक जनरल ट्रेंड देख रहा हूँ कि जो रिच लोग हैं दे आर मूविंग आउट ऑफ इंडिया, दे आर मूविंग ईदर दे आर मूविंग आउट ऑफ इंडिया, और दे आर ट्राइंग टू मूव देयर बिजनेस आउट ऑफ इंडिया, और दे आर ट्राइंग टू मूव देयर एसेट्स आउट ऑफ इंडिया, या अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे आर मूविंग आउट ऑफ इंडिया। और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो आपका मतलब जो रिच नहीं है, एफ्लुएंट नहीं है, वो क्या कर रहा है, वो अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढ रहा है ताकि वो बाहर पे जाके सेटल हो जाए। तो बीच में ये भी न्यूज़ आया था कि विराट कोहली आफ्टर रिटायरिंग ही इज़ गोइंग टू सेटल इन लंदन विथ हिज वाइफ एंड हिज होल फैमिली। सो ये चीज़ आपको दिखाता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर्स अ लॉट, एंड क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट। और करप्शन जहाँ पे कम होगा, लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा बेटर होगा, तो लोग मेहनत तो करेंगे। मेहनती लोग तो भरे हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि भई यहाँ पे रैक मेहनत करके फिर यहाँ पे आपके ऊपर कोई बीएमडब्ल्यू चढ़ा दे रहा है, कोई पोर्शे चढ़ा रहा है। तो इस जगह पे रहने से अच्छा है कि हम कहीं दुबई में चले जाते हैं। दुबई में एटलीस्ट ये करप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ज़ीरो इनकम टैक्स है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ मच बेटर, ऑल्दो इट्स अ डेज़र्ट बट स्टिल द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ मच बेटर, करप्शन लेवल इज़ वेरी, वेरी लो। एंड वहाँ पे जो है आप वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल भी जो है एन्जॉय कर सकते हैं वर्क वीज़ा पे, मतलब गोल्डन वीज़ा अगर आपके पास रहता है, तो फिर वहाँ पे आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हो। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। और ये ट्रेंड मेरे को बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। जैसे मुंबई में अगर हम देखते हैं, मुंबई में हर साल जो है बाढ़ जैसा सिचुएशन होता है। एंड बीएमसी जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दैट इज़ द रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आई थिंक इन एशिया इफ नॉट इन द वर्ल्ड। और वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, अभी तक हो रहा है और हर साल हो रहा है। सो दैट शोज़ दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि अंटिला अगर आप देखते हो, अंटिला इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव होम्स इन द वर्ल्ड। और अंटिला, सोचिए कि आप घर से निकल रहे हो और आपका रोल्स रॉयस में निकल रहे हो, और रोल्स रॉयस आपका वाटर लॉगिंग होके बंद हो गया, तो फिर आप क्या करोगे? सो दैट वी वही आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे जो रिच लोग हैं, एफ्लुएंट लोग हैं, वो इंडिया में टिपिकली रहते हैं बिकॉज़ मजबूरी है, नहीं तो मोस्ट ऑफ देम विल डेफिनिटली मूव आउट ऑफ इंडिया। और ज़्यादातर जो है वो इंडिया में रहते हैं सिर्फ़ काम के लिए, बाकी जो एन्जॉय करने का होता है प्राइवेट जेट लेके निकल जाते हैं। सो दीज़ आर दीज़ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग देयर। एनीवे, सो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के ऊपर जो है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, स्पेशली जीएमआर, एल एंड टी, ये सारे जो कंपनीज़ हैं जो प्राइमरीली आपका अ
प्राइमरीली आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसको जो लेता है। नेक्स्ट और एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है व्हिच वी वर एक्सपेक्टिंग, एटलीस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट, वो शिप बिल्डिंग वाले बिजनेस में है। शिप बिल्डिंग इज अ ह्यूज बिजनेस एंड इट इज टिपिकली डोमिनेटेड बाय फ्यू कंट्रीज। एक कंट्री है, गेस कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, गेस कीजिए। वन कंट्री विच इज डोमिनेटिंग द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इज साउथ कोरिया। जी हाँ, साउथ कोरिया उसको डोमिनेट करता है। उसी के साथ साथ चाइना जो है, चाइना भी डोमिनेट करता है। चाइना ने ऑलरेडी आपको पता है कि शिप बिल्डिंग इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री, और एक-एक शिप जो बनता है, स्पेशली जो जो आपका टैंकर होता है, कंटेनर कैरियर जो होता है, दीज़ आर वेरी बिग बिज़नेसेस। और यहाँ पे अभी वॉल्यूम के ऊपर काम चल रहा है, मतलब जितना ज़्यादा वॉल्यूम आप कर सकते हैं। जो मार्स का जो आपका जो एक शिप था जो सुएज़ कैनाल में फँस गया था, सो आप सोचिए कि कितने लाख-लाख टन का जो आपका अ, जो वेट है वो कैरी कर सकता है। तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना ज़्यादा आप कैरी कर पाएंगे उतना कैरिंग कॉस्ट आपका रिड्यूस होगा, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है। और इसलिए आपने देखा कि रेड सी यहाँ पे कोई भी कंट्री जो है रेड सी में, जो आपका येमेन से आपका जो अटैक होना शुरू हो चुका है, यहाँ पे अमेरिका रशिया यूनानिमसली उसको बोल रहे हैं कि भाई ये बंद होना चाहिए। इस तरीके के जो नेवल रूट होते हैं वहाँ पे हम जो है किसी भी तरीके का जो सोमालिया में जो पायरेट्स है ये सब हम जो है टॉलरेट नहीं कर सकते। और वहीं पे होता है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पकड़ के ठोको, तो वही चीज़ आपको देखने को मिलता है। सो अगर अडानी यहाँ पे आ जाता है, definitely they will have all the resources in the world, they will have all the money and they will hire the best people, and ज़्यादातर ऑटोमेशन से काम होगा। और ये आपका कहाँ पे बनेगा, यू नो दैट ये आपका गुजरात में ही बनने वाला है। ये आपका गुजरात में ही बनेगा, और गुजरात में ही बनेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे जाएंगे, और बहुत ही बड़ा आपका कोस्टल एरिया है, तो फिर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अलंग जो है, अलंग इज नोन एज दी, आप बोल सकते हो कि सेमेटरी ऑफ शिप्स। वहाँ पे शिप ब्रेकिंग का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है अलंग में, और अलंग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है, बिकॉज जितने भी सारे शिप्स जो है वहाँ पे टूटने आते हैं, इट इज़ वेरी वेरी ओल्ड, दीज आर वेरी वेरी ओल्ड, 60 साल 70 साल पुराना आपका जो शिप बिल्डिंग शिप ब्रेकिंग यार्ड है। अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड आपको देखने को मिलेगा। सो अडानी भी मोस्ट प्रोबेबली वहीं पे आपका बनाने वाला है, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, बांग्लादेश में भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। बांग्लादेश में टिपिकली जो लोहा, जो टीएमटी बार सरिया या लोहा का जो सप्लाई है, उसका बहुत बड़ा एक सोर्स है आपका शिप ब्रेकिंग, पाकिस्तान में भी है। इसलिए पाकिस्तान के बहुत सारे जो आप देखते हो ना कि चीज़ें बना रहे हैं, मतलब आपका नट बोल्ट बना रहे हैं, ये सारा चीज़ें बना रही है, तो ज़्यादातर लोहा जो है आपका शिप ब्रेकिंग से ही आता है। कॉम्पिटिशन आलिया का शिप ब्रेकिंग यार्ड, चट्टग्राम ब्रेकिंग यार्ड, और गदानी ब्रेकिंग यार्ड। पाकिस्तान, बांग्लादेश, एंड बांग्लादेश वाला तो बहुत ही खराब हालत है। सो या अब अगर इसका कोई डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं देख सकते हैं। सो दैट इज समथिंग विच वी कैन डेफिनेटली लुक इनटू। और यहाँ पे वही है, ऑल्सो कंट्रीज यहाँ पे वो वही करेंगे कि जो चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान आर बुक्ड अंटिल 2028। सोचो, मतलब इतना वहाँ पे काम है कि वो बुक्ड है। और शिप बिल्डिंग का एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, शिप बिल्डिंग का जो काम होता है ना, शिप बिल्डिंग का काम किस तरीके से होता है, यहाँ पे आप डॉक जो है वो आप उसका ब्लॉक करके रखते हो। सोचो कि एक यहाँ पे ये समुंदर है, ठीक है, नदी है, समुंदर या जो भी है, तो यहाँ पे आपने एक-एक डॉक बना के रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके डॉक आपने बना के रखा हुआ है। और ये डॉक में एक-एक शिप जो है वो बनता रहता है, मतलब ये डॉक आपने पूरा एलोकेट करके रखा है, यहाँ पे 4 साल काम होगा, यहाँ पे एक शिप बनेगा, 4 साल बाद वो उसको निकाल देंगे। तो इस तरीके से जो उनके पास लिमिटेड डॉक होते हैं वहाँ पे वो उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और ये ग्लोबल लेवल पे काम होता है, ठीक है। पहले ये यूरोप में आपका सबसे ज़्यादा होता था, बट यूरोप में क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन वोल्यूशन का इशू होता है, तो यूरोप में नहीं होता है। आप टिपिकली जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का शिप बनता है वो है जापान, उसके बाद होता है साउथ कोरिया, और जो सस्ता एंड टिकाऊ जो आपको ऑलरेडी पता है वो बनता है आपका चाइना में। उसके बाद इंडिया में छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जीआरईसी इज़ वन ऑफ देम, बट जीआरईसी का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है दैट इज़ वेरी स्मॉल, और वो इतने लार्ज स्केल का बड़े-बड़े टैंकर ये लोग नहीं बना सकते, क्योंकि वो समुद्र के पास नहीं है, वो आपका नदी में है। जीआरईसी आपका गंगा नदी के तट पे है, और वहाँ पे इतना बड़ा जो शिप है वो नहीं बना सकते। सो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, एंड इट इज टक्ड। सो ये मुंद्रा पोर्ट के साथ ही मोस्ट प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट दैट वहीं पे बना लेंगे पास में। सो यस, वेस्ट इंडिया इज गोइंग टू डेवलप इवन मोर राइट नाउ। सो या, so tech captive centers जो है, they are hiring more than IT service companies. So this is something which shows that yes, there is a huge movement and a huge shift of hiring. The pattern, hiring pattern जो है वो change हो रहा है। पीएलआई स्कीम का जो है टाइम ज़्यादा दिया जा रहा है आपका एसी और एलईडी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और यहाँ पे कंपनी जो है वो पीएलआई स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहती है, पर यहाँ पे वही हो रहा है कि जितना पीएलआई गवर्नमेंट चाहती है कि जितना मतलब बेचो, क्योंकि यहाँ पे जितना ज़्यादा वो बेचेंगे पीएलआई स्कीम के माध्यम से, वो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन आपका गवर्नमेंट का होने वाला है।
और फ्रॉड हो रहा है, नो कॉस्ट ईएमआई वाले स्कीम में आपका फ्रॉड हो रहा है। आई क्लेम अराउंड 10 to 12% सच परचेजेस आर फ्रॉडुलेंट। सो या ज़्यादा न्यूज़ नहीं है आज, ये सब छोटे-छोटे न्यूज़ है, जस्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मॉनसून वॉच, नॉर्थ ईस्ट में हल्का-फुल्का फ्लड फ्लड होने वाला है और असम में ऑलरेडी फ्लड हो रहा है। उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो है कि फूड प्राइसेस विल गो अप एंड इन्फ्लेशन जो है ये सारे स्टेट्स में बहुत तगड़े लेवल का ग्रो करने वाला है, व्हिच इज़ डेफिनिटली गोइंग टू इंक्रीज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग देयर एंड द क्वालिटी ऑफ लिविंग देयर। गवर्नमेंट बोल रही है कि उनका टारगेट है ट्रेड डेफिसिट को 5.1 करने के लिए, सॉरी फिस्कल डेफिसिट को 5.1% करने के लिए। और यहाँ पे मेन फोकस है लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, बट जितने भी सारे कंपनीज है, और लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ आपका अनरेगुलेटेड सेक्टर में ही होता है। जो रेगुलेटेड सेक्टर है जहाँ पे आपका लेबर लॉज ये सारे जो है फॉलोज करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे आपका ज़्यादातर काम जो है वो मशीन करता है, मशीन को ऑपरेट करने के लिए आदमी रखा जाता है। और जहाँ पे लेबर इंटेंसिव काम होता है वहाँ पे लेबर लॉस टिपिकली एप्लीकेबल नहीं होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, इसलिए आपका एमएसएमई में ज़्यादा जो है फोकस किया जाता है। और एमएसएमई का टिपिकली जो क्वालिटी होता है वो लोकल कंजम्पशन के लिए बेटर होता है। और एमएसएमई का जो क्वालिटी है वो एक्सपोर्ट लेवल के अगर लेना चाहते हैं तो फिनिशिंग ये सारी चीज़ें जो है अच्छी करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको मशीन की ज़रूरत पड़ती है। और मशीन जैसे आप समझ में पा रहे हैं कि मशीन यूज़ करेंगे तो फिर आपका लेबर इंटेंसिव काम, लेबर आपको ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। पेट्रोल गुड्स का डिमांड 2.6% बढ़ा है, विच इज़ वेरी नेचुरल। जेट फ्यूल का बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बट जेट फ्यूल का प्राइस थोड़ा-सा इन्होंने कम किया था, बट जो एयर फेयर है उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो महाराष्ट्र से 74% हायर प्राइस में आपका अनियन खरीद रहा है, और इसका मेन रीज़न है कि आपका इस साल इलेक्शन होने वाले हैं महाराष्ट्र में। और दैट्स हाउ इन्फ्लेशन इज़ काइंड ऑफ बोल सकते हो कि पुश्ड बाय द गवर्नमेंट। या कैपिटलिस्टिक मार्केट को आप रेगुलेट और फ्री ट्रेड मार्केट को आप ऑपरेट नहीं करने दे रहे हो, और इसकी वजह से वही होता है, प्राइसेस बढ़ेंगे। गॉडफ्रे फिलिप्स के फैमिली में आपका झगड़ा चल रहा है, और फिजिकल असॉल्ट भी हुआ है, क्रिमिनल केसेस भी हो रहे हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। ललित मोदी इज़ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, इफ यू डू नॉट नो। एंड गॉडफ्रे फिलिप्स आपका सिगरेट मैन्युफैक्चरर है। आई इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, मेड गुड मनी, गॉट आउट ऑफ इट। बट प्रोमोटर्स में जब झगड़ा होता है, जितना भी अच्छा बिज़नेस है वहाँ पे इन्वेस्ट करना रिस्की हो जाता है। और ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि सिगरेट वाला बिज़नेस जो है इंडिया में बहुत अच्छा बूम कर रहा है, एंड दिस कंपनी इज़ डेफिनिटली गोइंग टू टेक बेनिफिट ऑफ इट, बट स्टिल प्रोमोटर के बीच में झगड़ा होगा तो सेंटीमेंट जो है वो नीचे की तरफ जाता है। रिलायंस जो है आपका डेकेथलॉन के साथ कम्पीट करना चाहता है, ऑलरेडी उसका अपना खुद का ब्रांड है, दैट इज़ कॉल्ड परफॉर्मैक्स। उसने अपना खुद का ब्रांड तैयार किया है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, उसी के साथ-साथ सुपर ड्राई अलग-अलग ब्रांड्स के साथ वो काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स को इंडिया में लेके आ रहे हैं। और अपने स्टोर के माध्यम से, क्योंकि उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन है, सप्लाई चेन है, मतलब वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, दे कैन डेफिनिटली कम्पीट विद डेकाथलॉन। और डेकाथलॉन के प्राइसेस भी आस्ते-आस्ते बहुत ग्रो कर रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव। सो दैट नीड्स टू बी सीन दैट डेकाथलॉन के साथ कैसे वो कम्पीट करेंगे, बिकॉज़ आई एम अ डेकाथलॉन कस्टमर, एंड ज़्यादातर जितने भी स्पोर्ट्स के गुड्स होते हैं वो मैं डेकाथलॉन से ही परचेज़ करता हूँ, ऑल्दो इट इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट स्टिल आई बाय डेकाथलॉन, की पता है कि भाई एक जगह पे जाके सारा जो है परचेज़ कर सकते हैं। पर इस जगह पे रिलायंस किस तरीके से गेम खेलेगा, बिकॉज़ ऑलरेडी उसके पास रिटेल स्पेस है, रिटेल का आपका ब्रांड है, रिटेल का सेगमेंट है, सब कुछ जो है उसके पास तैयार है। सो एक छोटा-सा एरिया अगर वो एलोकेट कर देते हैं स्पोर्ट्स गुड्स के लिए, सो इट वोंट बी अ मैटर फॉर देम। एंड उनका जो ब्रांड है परफॉर्मैक्स, इट इज़ डूइंग रियली वेल, एंड दैट इज़ गिविंग देम होप दैट दे कैन कम्पीट डायरेक्टली विथ डेकाथलॉन। प्राइस कट्स फेल टू स्पीड अप एफएमसीजी सेल्स, तो ऑलरेडी हमने इसके बारे में मल्टीपल टाइम्स बात किया है। रिकवरी होगा, बट इट ऑल डिपेंड्स कि एफएमसीजी का रिकवरी किस तरीके से हो पाएगा। प्राइसेस भी कम करेंगे तो लोकल लोगों के साथ, लोकल ब्रांड्स के साथ कम्पीट करना डिफिकल्ट हो जाता है। एंड ऑल्सो और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इन्फ्लेशन इज़ गोइंग टू अफेक्ट द एक्सपेंडिचर। एंड सेकेंडरी आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो इनपुट कॉस्ट है वो भी आस्ते-आस्ते जो है वो ग्रो कर रहा है, बिकॉज़ ऑफ फ्लड एंड एवरीथिंग। सो इन्फ्लेशन का प्रेशर है, जो इनपुट कॉस्ट है उसका प्रेशर है, और जिसको आप बेच रहे हो उसका जो एक्सपेंडिचर का जो खर्चा करने का जो क्षमता है उसका, उसके ऊपर भी उसका प्रेशर है। सो मल्टीपल चीज़ें हैं। सो एफएमसीजी में सर्वाइव करना राइट नाउ, अनलेस एंड अनटिल यू आर जस्ट केटरिंग टू द फर्स्ट द रिच पीपल और द पीपल हू हैव अ लॉट ऑफ मनी, यानी 12 लाख या 15 लाख के ऊपर जो कमा रहे हैं उनको अगर आप टारगेट करते हैं, दैट इज़ फाइन, बट द सेगमेंट इज़ वेरी स्मॉल एंड देयर इज़ टू मच ऑफ कॉम्पिटिशन देयर। और लार्ज स्केल अगर करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो होता है वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है, और फिर वहाँ पे आप वॉल्यूम अगर नहीं होता तो फिर मार्जिन कम होता है, वॉल्यूम कम होगा तो फिर वहाँ पे ज़्यादा पैसा आप नहीं कमा पाएंगे। कमर्शियल व्हीकल्स का सेल जो है बहुत तगड़े लेवल का ग्रो कर रहा है, और जैसे ऑलरेडी हमने बात किया था कि लॉजिस्टिक्स वेयरहाउसिंग में सबसे ज़्यादा ग्रोथ अभी नेक्स्ट 10 से 15 साल में आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली लॉजिस्टिक्स में, जहाँ पे पुराने गाड़ी को जो है वो फेज़ आउट कर दिया जा रहा है, नई-नई गाड़ियों को लाया जा रहा है जहाँ पे माइलेज अच्छा है, जो
टनेज है, यानी जो जितना वेट कैरी कर पा रहे हैं वो इम्प्रूव हो रहा है, क्वालिटी ऑफ व्हीकल्स आर बिकमिंग मच बेटर, कंट्रोल कर सकते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, स्पेशली जो एलसीवी है उस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा अशोक लेलैंड, एसएमएल, आइसुजू, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल मिक्स है, तो फिर जब तक वो अलग नहीं करेगा, that is needs to be seen. Ashok Leyland is going to do really well. Mahindra and Mahindra not that good. Tata is going to Tata is the market leader. अशोक लेलैंड, एसएमएल, आइसुजू, फिर आपके जो डीजल इंजन बनाने वाले हैं स्वराज, ये सारे कंपनी जो है वो इसका बेनिफिट डेफिनेटली उठाने वाले हैं। बस आज का न्यूज़ तो जो भी था मैंने कवर कर दिया। दीज वर इंपॉर्टेंट न्यूज़। और एक चीज़ चलिए देख लेते हैं, तो ये के मोदी वाला जो आपका बिजनेस है गॉडफ्रे फिलिप्स का, वहाँ पे भी पुलिस एक्शन हो रहा है, ये हमें देखने को मिल रहा है। प्रोजेक्ट डीले के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है, एंड रिलायंस रिटेल के बारे में भी हमने बात किया हुआ है। और ये एक आर्टिकल था जहाँ पे 15 कुछ स्टॉक है जिस पे वो लोग देख रहे हैं कि भाई किस सारे स्टॉक्स में जो है हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इट माइट बी डायरेक्टली बेनिफिटेड फ्रॉम दी benefited from the budget that is going to launch, that is going to be declared. So yeah, that's about it. सो यही था आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैंने कवर कर लिया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारी वेबसाइट में जाकर सारा कंटेंट जो है आप चेक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। रजिस्टर कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए, और मंथली और ईयरली एक्सेस आप ले सकते हैं, और सारा जो कंटेंट है हमारे वेबसाइट में आप बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय।